दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग एक बात को लेकर परेशान रहते हैं। वे कहते हैं, मैं भगवान का नाम जपने बैठता हूँ, लेकिन जैसे ही माला हाथ में लेता हूँ, मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी बेकार के ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पहले तो मन इतना खराब नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नाम जपने बैठता हूँ, उसी समय ही सबसे ज्यादा गंदे विचार आते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, मन में विचार आना और उन विचारों को स्वीकार करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई गलत विचार आता है, वे डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, शायद भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं, शायद मेरे अंदर भक्ति नहीं है। लेकिन सच बात इससे बिल्कुल अलग है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपते समय इस बात से दुखी हो रहा है कि उसके मन में गलत विचार क्यों आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर अभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा जीवित है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने गलत विचारों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कभी परेशान नहीं होता। परेशानी उसी को होती है जो अपने मन को पवित्र बनाना चाहता है। अब सवाल आता है कि जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, तभी ऐसे विचार ज्यादा क्यों आते हैं। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कई सालों से एक कमरे की सफाई नहीं हुई। बाहर से देखने पर वो कमरा ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, अचानक चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। अब अगर कोई उस समय कमरे में आए तो उसे लगेगा कि पहले कमरा साफ था, लेकिन सफाई शुरू होते ही इतना कचरा कहां से आ गया। सच्चाई ये है कि कचरा पहले से ही कमरे में था। झाड़ू ने उसे पैदा नहीं किया, बल्कि बाहर निकालना शुरू किया। ठीक यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। सालों से मन में जो इच्छाएं, पुराने दृश्य, बुरी आदतें, गलत संस्कार और विषयों की छाप जमा होती रहती है, वे सब अंदर छिपे रहते हैं। जब तक मन दुनिया के कामों में भागता रहता है, तब तक हमें उनका एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं, मन के अंदर जमी हुई सारी गंदगी ऊपर आने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि नाम जपने से मन खराब हो गया, बल्कि इसलिए कि अब मन की सफाई शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब मन ज्यादा भटकने लगा है। असल में भटकाव बड़ा नहीं है, बल्कि अब आपको ये साफ दिखाई देने लगा है कि आपके मन में कौन कौन से विचार पहले से छिपे हुए थे। यहीं पर बहुत लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब नाम जपने से ऐसे विचार आ रहे हैं, तो शायद नाम जप मेरे बस की बात नहीं है। कुछ लोग माला ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप किसी गंदे कपड़े को धोना शुरू करें, तो शुरुआत में उसमें से गंदा पानी और मैल ही निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहले से ज्यादा गंदा हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि उसकी सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ठीक उसी तरह जब आप भगवान का नाम जपते हैं, तो मन में छिपी गंदगी भी बाहर आने लगती है। ऐसे समय में घबराने की नहीं, बल्कि धैर्य रखकर नाम जपते रहने की जरूरत होती है। भगवान का नाम किसी जादू की तरह एक दिन में मन को बदलने नहीं आता। वो धीरे धीरे भीतर जमे अंधकार को हटाता है। जैसे सूरज निकलते ही रात एकदम से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि धीरे धीरे चारों ओर उजाला फैलने लगता है। ठीक उसी तरह भगवान का नाम जप भी धीरे धीरे मन का अंधेरा दूर करके उसे शांति और प्रकाश से भर देता है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात समझिए, मन का स्वभाव ही भटकना है। अगर आप कहेंगे कि आज से मेरे मन में
कोई गलत विचार नहीं आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा उछलेगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि अगले 1 मिनट तक बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो क्या होगा पता है? सबसे पहले बंदर ही याद आएगा। यही मन का स्वभाव है। इसलिए जब कोई गलत विचार आए तो उससे लड़िए मत, उससे डरिए भी मत। बस उसे देखिए और फिर धीरे से अपना ध्यान वापिस भगवान के नाम पर ले आइए। हर बार यही करना है, बार बार करना है। 100 बार मन भागे तो 100 बार वापिस उसे भगवान के चरणों में ले आइए। यही साधना है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल नाम जप वही है जिसमें मन 1 सेकंड भी इधर उधर ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सफल नाम जप वो है जिसमें मन जितनी बार भी भटके उतनी बार उसे प्रेम से भगवान के पास वापिस लाया जाए। भगवान हमारे मन की कमजोरी नहीं देखते, वे हमारी कोशिश देखते हैं। जिस बच्चे को चलना सीखना होता है वो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे हर बार उठाती है। वो ये नहीं कहती कि तुम गिर गए इसलिए अब चलना छोड़ दो। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। अगर आपका मन बार बार गिर रहा है लेकिन आप हर बार फिर से भगवान का नाम पकड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सही दिशा में चल रही है। याद रखिए, नाम जप कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आज ही पूर्ण एकाग्रता मिल जाए। ये तो जीवन भर चलने वाली साधना है जिसमें हर दिन मन थोड़ा थोड़ा बदलता है, थोड़ा थोड़ा शांत होता है और धीरे धीरे भगवान के करीब पहुंचता है। अब जरा एक बात अपने आप से पूछिए, जब आपके मन में कोई गंदा विचार आता है तो आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? इस बात का कि ऐसा विचार आया, या इस बात का कि कहीं भगवान मुझसे दूर ना हो जाएं? अगर दूसरी बात आपके मन में आती है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भक्ति जीवित है, क्योंकि जिस हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है वही अपने मन की अशुद्धियों को देखकर दुखी होता है। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझसे भक्ति नहीं होगी, मेरा मन कभी साफ नहीं होगा। ऐसे विचार भी मन का ही खेल है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि केवल वही व्यक्ति मेरा है जिसके मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आता। भगवान तो उस व्यक्ति को अपना मानते हैं जो बार बार गिरकर भी उनका हाथ नहीं छोड़ता। याद रखिए, मन में क्या विचार आएंगे ये हमेशा आपके बस में नहीं होता, लेकिन उन विचारों के पीछे जाना है या भगवान का नाम जपते रहना है, ये फैसला हमेशा आपका होता है। यही फैसला धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देता है। अब सवाल आता है कि जब नाम जप करते समय ऐसे विचार आए तब व्यवहार में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना आप डरेंगे उतना मन उसी विचार को पकड़कर बैठ जाएगा। मन को जिस चीज का विरोध मिलता है वो उसी को बार बार सामने लाता है। इसलिए जैसे ही कोई गलत विचार आए, मन ही मन मुस्कुराइए और कहिए, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम केवल एक विचार हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा। मेरा लक्ष्य भगवान का नाम है। फिर बिना क्रोध किए, बिना घबराए धीरे से अपना ध्यान वापिस नाम जप पर ले आइए। दूसरी बात, नाम जप केवल होठों से मत कीजिए। जिस नाम का आप जाप कर रहे हैं उसके साथ भगवान के स्वरूप को भी याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप राधे राधे कह रहे हैं तो मन में श्री राधे कृष्ण के चरणों की कल्पना कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आप भगवान के सामने बैठे हैं और प्रेम से उनका नाम ले रहे हैं। जब नाम और स्वरूप दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तब मन के भटकने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरी बात, दिन भर जैसा जीवन होगा वैसा ही नाम जप होगा। अब इसे आसान शब्दों में समझो। अगर आप पूरे दिन मोबाइल पर गलत चीजें देखते रहेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, व्यर्थ मनोरंजन में डूबे रहेंगे और फिर सोचेंगे कि माला उठाते ही मन भगवान में लग जाएगा, तो ऐसा होना कठिन है। मन वही लौटाकर देता है जो उसे पूरे दिन खिलाया जाता है। अगर पूरे दिन धूल इकट्ठी करेंगे तो सफाई में समय तो लगेगा ही। इसलिए केवल माला बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जीवन भी थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा।
दिन में सत्संग सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने भोजन, अपनी संगति और अपने देखने सुनने की आदतों पर भी ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी बातें मिलकर मन को गहराई से बदलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान से अपने मन की बात छिपाइए मत। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान को क्या बताना, उन्हें तो सब पता ही है। बिल्कुल पता है, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से कहता है, प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है, मैं हारना नहीं चाहता, मेरी सहायता कीजिए, तो यही प्रार्थना उसके अंदर नई शक्ति पैदा करती है। भगवान को आपकी बनावटी पवित्रता नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा हृदय चाहिए, जो अपने दोष स्वीकार करके भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। वही धीरे धीरे सबसे अधिक आध्यात्मिक उन्नति करता है। इसलिए अगर आज नाम जप करते समय आपका मन 100 बार भटकता है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि कल वो 90 बार भटके, फिर 80 बार, फिर 50 बार, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही मन भगवान के नाम में आनंद खोजने लगेगा। यही साधना का फल है। याद रखिए, अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटाना शुरू कर देता है। उसी तरह मन में चाहे कितनी भी गलत बातें क्यों ना हो, भगवान का नाम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वो उन बातों को भी धीरे धीरे मिटा देगा। इसलिए नाम जप कभी मत छोड़िए। अगर मन भागे तब भी जप कीजिए, अगर गंदे विचार आए तब भी जप कीजिए, अगर एकाग्रता ना बने तब भी जप कीजिए। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखिए, मन की गंदगी देखकर निराश मत होइए, बल्कि ये समझिए कि सफाई शुरू हो चुकी है। बस आप धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और नाम जप करते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वही मन जो आज आपको परेशान कर रहा है, वो भगवान के नाम में ही अपना सबसे बड़ा सुख खोजने लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। राधे राधे।